हेलो दोस्तों, अगर आप एक नीट के एस्पिरेंट हैं या फिर नीट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस वर्सेज बीएएमएस की। इन दोनों कोर्सेज में से कौन सा कोर्स अच्छा होता है, किन बच्चों को एमबीबीएस करनी चाहिए और किन बच्चों के लिए बीएएमएस का कोर्स बेहतर होता है। सबसे पहले एमबीबीएस के बारे में समझते हैं। एमबीबीएस को कहते हैं अपन बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये लगभग 5.5 साल का कोर्स होता है, जिसमें से 4.5 साल आपकी एकेडमिक होती है, यानी पढ़ाई करवाई जाती है, और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है, यानी कि आपकी ड्यूटी लगवाई जाती है हॉस्पिटल्स में। तो लगभग 5.5 साल तक आपका ये कोर्स चलता है। उसके बाद में आपके पास में एमबीबीएस की डिग्री आ जाती है। आप कहीं पे भी गवर्नमेंट में, प्राइवेट में जाकर के क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। एमबीबीएस की इस 5.5 साल की पढ़ाई में आप शरीर के सभी अंगों के बारे में और मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजी हो गई, एनाटॉमी हो गई, गायनेकोलॉजी हो गई, स्किन हो गई। तो लगभग सभी ऑर्गन्स के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा उनकी ट्रीटमेंट के बारे में, उनकी सर्जरी के बारे में और दवाइयों के बारे में, जो मॉडर्न मेडिसिन होती हैं, एलोपैथी के बारे में बताया जाता है। एमबीबीएस करने के बाद आप हायर स्टडीज़ में भी जा सकते हैं, जैसे कि एमडी हो गया या फिर एमएस हो गया। तो ये कोर्सेज एक स्पेशल ऑर्गन के लिए, एक स्पेशलिस्ट बनने के लिए किए जाते हैं, और इन कोर्सेज का ड्यूरेशन लगभग 3 साल का होता है। और इसके बाद आप किसी विशेष ऑर्गन के लिए स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, जैसे कि मान के चलिए हार्ट का डॉक्टर हो गया, हार्ट का स्पेशलिस्ट हो गया, किडनी का स्पेशलिस्ट हो गया, ब्रेन का स्पेशलिस्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। आपकी ड्यूटी जो है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लगती है, बड़े बड़े क्लिनिक्स पर लगेगी, और आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी होती है ना। अब बात कर लेते हैं बीएएमएस के बारे में। बीएएमएस को कहते हैं अपन बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, है ना। इसमें आयुर्वेद के सिद्धांतों के बारे में और मेडिसिन के बारे में समझाया जाता है कि आयुर्वेदिक तरीके से आप किसी पेशेंट का इलाज कैसे करते हैं, उसका ट्रीटमेंट, सर्जरी कैसे करते हैं, उसको कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस कोर्स में सिखाया जाता है। और ये भी लगभग आपका 5.5 साल का ही होता है ना, जिसमें 4.5 साल की आपकी एकेडमिक होती है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होती है ना। सेम ही प्रोसेस है जैसे कि एमबीबीएस में होता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी पढ़ाया जाता है ना। लेकिन दवाइयाँ जो हैं वो आयुर्वेदिक होती हैं। इस कोर्स में आयुर्वेद के सभी प्रिंसिपल्स के बारे में, है ना, हर्बल मेडिसिन के बारे में, पंचकर्म थेरेपी के बारे में और मॉडर्न मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है ना। बीएएमएस करने के बाद आप हायर स्टडीज़ में भी जा सकते हो। जिस तरीके से एमबीबीएस कंप्लीट होती है 5.5 साल में, इसी तरीके से बीएएमएस कंप्लीट हो जाती है, और इसके बाद में आप हायर स्टडीज़ में भी जा सकते हो, जैसे मान के चलिए इंडिया में या फिर अब्रॉड में, है ना। या फिर आप जॉब भी कर सकते हो, और जॉब भी दोनों टाइप की होती हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, है ना। तो जिस टाइप से आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अच्छा, बीएमएस करने के बाद भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है ना। इसके अलावा जिस तरीके से एमबीबीएस करने के बाद में एमडी या एमएस होता है, ठीक इसी तरीके से बीएमएस करने के बाद में भी एमडी एमएस किया जाता है ना, और आप स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। अब बात करते हैं दोनों के बीच कंपैरिजन की, कि आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है, आपको कौन सा चुनना चाहिए। देखिए, दोनों का ड्यूरेशन लगभग बराबर ही है, 5.5 साल का होता है। दोनों कोर्सेज को करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसका नाम नीट है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, है ना। दोनों में ही शरीर से संबंधित बीमारियों, लक्षणों, दवाइयों, ट्रीटमेंट, सर्जरी के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन बीएएमएस में आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार किसी मरीज़ का इलाज किया जाता है। मतलब जो बहुत पुराने सिद्धांत चले आ रहे हैं ऋषि मुनियों से, उन्हीं के बेसिस पर किसी मरीज़ का इलाज किया जाता है। जबकि एमबीबीएस में मॉडर्न मेडिसिन का और एलोपैथी का यूज़ किया जाता है, जिसमें आपकी शरीर विज्ञान मॉडर्निटी से जुड़ी होती है ना। तो जो भी देश विदेश में नई नई मेडिसिन आती हैं, नए तरीके से इलाज होते हैं, मशीनों का यूज़ किया जाता है, तो सभी प्रोसेस आपकी मॉडर्न साइंस के हिसाब से चलाई जाती है। मेरे हिसाब से आप दोनों में कंपैरिजन समझ चुके होंगे। अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपको कौन सा चुनना चाहिए, बीएएमएस या फिर एमबीबीएस। तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी तरीके से आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि फ़िलहाल आपकी स्थिति क्या है। मान के चलिए आप फ्रेशर हैं और आप एक भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं। अभी आपने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट दिए नहीं हैं नीट के, है ना। हो सकता है कि आप 11वीं क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप नीट की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, और उसके बाद में जो है
आप कोशिश करिए कि आपका सिलेक्शन एमबीबीएस में हो जाए, है ना। अब दूसरा, जिन एस्पिरेंट्स को नीट का एग्ज़ाम देते हुए 3-4 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं और अभी भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, बार बार रिपीट करने पर भी उनके मार्क्स कुछ कम रह जाते हैं और एमबीबीएस में उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप कोशिश करिए कि आपको एक अच्छा आयुर्वेदिक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, मतलब बीएएमएस का कॉलेज मिल जाए, तो आप बीएमएस में जा सकते हैं। क्योंकि बीएएमएस करने के बाद भी आपको सेम सोशल स्टेटस, सेम सोशल वैल्यू मिलती है ना। सैलरी भी इतनी ख़राब नहीं होती है, काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है ना। ओवरऑल मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि आप बीएएमएस में जाना चाहते हैं तो आप बेझिझक जा सकते हैं, बिना किसी डर के जा सकते हैं। आपका फ्यूचर सिक्योर है, बेफिक्र होकर पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। स्कोप सभी में है, सभी फील्ड में स्कोप है, बशर्ते आप कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, है ना।